गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स इन प्लांट, जिन्हें हम दो फॉर्म में पढ़ेंगे, सिक्रेटरी ग्लैंड्स एंड लेट्सिफर्स। ये सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स क्या है? यानी कि बहुत सारी ऐसे प्रोटोप्लाज्म के अंदर एराग्रास्टिक सब्सटेंसेस होते हैं। एराग्रास्टिक यानी कि वेस्ट सब्सटेंसेस, जो प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो उन्हें प्रोटोप्लाज्म से बाहर सीक्रेट किया जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लें सिक्रेशंस हैं क्या। सिक्रेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है जिसमें प्रोटोप्लास्ट के अंदर जो भी वेस्ट या एराग्रास्टिक सब्सटेंसेस हैं उन्हें हमें बाहर रिलीज़ करना है। द सिक्रेटेड सब्सटेंसेस, अब क्या क्या हो सकते हैं सिक्रेटेड सब्सटेंसेस? देखिएगा, एक्सेस आयन जो सॉल्ट की फॉर्म में रिमूव किए जाते हैं। कभी कभी प्लांट में एक्सेस आयन सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिन्हें कंटिन्यू बाहर रिलीज़ करना होता है, सॉल्ट की फॉर्म में रिलीज़ किया जाता है। एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट्स एज ए शुगर और सेल वॉल सब्सटेंसेस। आप सभी जानते हैं कि सेल वॉल में बहुत सारे कंपोनेंट जैसे लिग्निन है, सुबेरिन है, टैनिन है, ये सब अगर एक्सेस मात्रा में होते हैं तो प्रोटोप्लाज्म में बनते रहते हैं और सेल वॉल पे इन्हें डिपॉजिट किया जाता है, और उनसे भी ज़्यादा है तो फिर इन्हें बॉडी से बाहर किया जाता है। प्रोडक्ट्स दैट विल नॉट बी यूज्ड फिजियोलॉजिकली। देखिएगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो प्लांट के लिए काम के नहीं होते हैं। वो फिजियोलॉजिकली डायरेक्टली प्लांट की फंक्शनिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट प्लांट को डिफेंसिव बनाते हैं बहुत सारे पैथोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एल्कलॉइड्स हैं, टैनिन्स हैं, टर्पेन्स हैं, रेजिन्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, ये सब सीक्रेट किए जाते हैं। सम सीक्रेटरी सब्सटेंसेस आर वेस्ट प्रोडक्ट। कुछ तो टोटली वेस्ट होते हैं जिन्हें डायरेक्ट बाहर रिमूव किया जाता है। तो सीक्रेशन के बाद द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिन्हें बाहर निकाला जा रहा है उन्हें हम क्या कह रहे हैं? एक्सक्रीशन कह रहे हैं। अब कौन कौन से सिक्रेटरी टिश्यूज़ हैं? सिक्रेटरी टिश्यू इन प्लांट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप के हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू और लेट्सिफेरस टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू में ग्लैंड्स एंड ट्राइकोम्स आएंगे और लेट्सिफेरस में डक्ट्स एंड लेट्सिफर्स आएंगे। अब टाइप्स ऑफ द सीक्रेशन। इंट्रासेलुलर सीक्रेशन। इंट्रासेलुलर सीक्रेशन वो सीक्रेशन होता है जो सेल के अंदर ही सीक्रेट होते हैं। इज इट क्लियर? यानी सेल के अंदर ही सीक्रेशन फ्रॉम मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट विद इन द सेल। सेल के अंदर ही सीक्रेट किया जाएगा सब्सटेंस। एक्स्ट्रा सेलुलर सीक्रेशन में क्या होगा कि एक सेल से रिलीज़ करके उन्हें कहीं और पहुंचा दिया जाएगा, यानी आउटसाइड द एनवायरनमेंट रिलीज़ कर दिया जाएगा। सिक्रेटरी ग्लैंड बहुत स्पेसिफाइड होती है, हाईली स्पेसिफाइड है अपनी एक्टिविटीज़ में। एक फिक्स केमिकल को रिलीज़ करती है तो वो ग्लैंड हमेशा एक फिक्स केमिकल ही रिलीज़ करेगी, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल दे सीक्रेट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ग्लैंड्स। ग्लैंड्स दैट सीक्रेट हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस, जो वाटर लविंग या वाटर डिजॉल्विंग सब्सटेंसेस होते हैं, वो ग्लैंड्स क्या होंगी? उनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रियाज होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्टियोसोम्स। डिक्टियोसोम जानते हैं आप? प्लांट में गोल्जी बॉडी को हम क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम्स। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगी, और वो जो सब्सटेंस सीक्रेट करेंगी वो सारे हाइड्रोफिलिक नेचर के होंगे। ग्लैंड्स दैट सीक्रेट ऑयल, यानी स्पेसिफाई किया गया है ऑयल। हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस जो वाटर हेटिंग होंगे या वाटर में डिज़ोल्व नहीं होने वाले सब्सटेंसेस होंगे। ये कैसे होंगे? डीजनरेशन ऑफ डेंस प्रोटोप्लास्ट, यानी कि जब बहुत ज़्यादा कंडेंस प्रोटोप्लाज्म हो जाता है तो वो क्या होने लग जाता है? डीजनरेट होने लग जाता है, और उसमें डिक्टियोसोम यानी गोल्जी बॉडी वगैरह नहीं होती है। सिक्रेशन इज़ आइदर बाई एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस हम जब जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर यानी अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वॉमिट कर दिया जाता है वेस्ट सब्सटेंसेस को, उसे हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। या डिफ्यूजन से भी एक्सेस सब्सटेंसेस को बाहर रिमूव किया जाएगा। एक्सटर्नल
सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी आप देखें एक एक करके आप। ट्राइकॉम एंड ग्लैंड्स, नेक ट्रीज, ऑस्मोफोर्स, हाइड्रोथॉड्स। और इंटरनली सिक्रेटरी स्ट्रक्चर में क्या होंगे, बहुत सारे टिश्यू होते हैं जो सर्टेन मेम्ब्रेन्स या सर्टेन अदर टिश्यूज़ के अंदर एम्बेडेड होते हैं। जैसे सिक्रेटरी सेल्स होती हैं, सिक्रेटरी कैविटीज़ होती हैं, कैनाल्स होते हैं, लेट्सिफर्स होते हैं। ये इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स हैं। आप देख सकते हैं सारे स्ट्रक्चर्स को। एक्सटर्नल ग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हाइड्रोथोड आप देख सकते हैं। ये यहाँ है जो वाटर है जो ड्रॉपलेट की फॉर्म में बाहर निकलेगा। दूसरा आप ग्लैंडुलर हेयर देख सकते हैं, इसके टिप पर ये देखिएगा एक ग्लैंड बना हुआ है, यहाँ से सीक्रेशन होगा। स्टिंगिंग हेयर आप देख सकते हैं बिच्छू बूटी में। बिच्छू बूटी में एक पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं जो टिप से रिलीज़ होता है। डी और एफ में नेक्ट्रीज है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके अभी बात करेंगे। ये देखिए एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर में सबसे पहले है ट्राइकोम्स एंड ग्लैंड्स। ट्राइकोम includes hair, scales and other structure and may be glandular or stinging type. ग्लैंडुलर ट्राइकॉम्स आर स्पेशलाइज्ड हेयर। इसमें क्या होता है कि जो ग्लैंडुलर ट्राइकॉम होता है वो स्पेशलाइज्ड हेयर बनाता है प्लांट के जो लीफ है उसकी सरफेस पे। अभी स्ट्रक्चर आप पहले देखें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आप, ये सारे के सारे क्या हैं, ये ग्लैंडुलर हेयर्स आप देख रहे हैं लीफ के सरफेस पे। ये सब ग्लैंडुलर हेयर्स हैं, आप ये देख सकते हैं। और इन ग्लैंड्स के टिप पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा जो ड्रॉप की फॉर्म में आपको सीक्रेशन भी इनका दिखाई दे रहा है। देखिए, तो हम बात कर रहे हैं ट्राइकॉम की। ट्राइकॉम हैव यूनिसेलुलर। ट्राइकॉम आप जानते ही हैं। देखो जो रूट पे होते हैं वो रूट हेयर होते हैं, और रूट के अलावा प्लांट की सरफेस पे जहाँ भी होते हैं वो सारे ट्राइकॉम कहलाते हैं। जो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, कंपोज्ड ऑफ सेल प्रोड्यूसिंग द सीक्रेशन फाउंड ऑन स्टॉक ऑफ नॉन ग्लैंडुलर सेल्स। जो नॉन ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं फाउंड ऑन स्टॉक्स ऑन नॉन ग्लैंडुलर सेल्स के स्टॉक्स में मिलते हैं। ऑयल सीक्रेटिंग ट्राइकॉम्स, ऑयल कुड बी स्टोर्ड इन वेसिकल। देखिए जो भी ट्राइकॉम ऑयल सीक्रेट करते हैं वो स्पेसिफिक वेसिकल्स यानी केविटीज़ होती है, उनमें ऑयल भरा हुआ होता है, वहाँ से वो रिलीज़ करते हैं। और जो जनरली इलायोप्लास्ट जिन्हें हम कहते हैं, प्लास्टिड के एक टाइप होते हैं, उसके अंदर स्टोर होता है। ऑयल सीक्रेटिंग ट्राइकॉम्स मिंट में, पुदीना में, ग्रेनियम में, लेवेंडर में, इनमें होगा। और स्टिंगिंग हेयर मिलते हैं अर्टिका, मैंने बताया आपको बिच्छू बूटी में स्टिंगिंग हेयर होंगे। ग्लैंडुलर ट्राइकॉम हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब आप जानते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं उनमें इनसाइड में बहुत सारे ट्राइकॉम हेयर ऐसे होते हैं जिनके टिप पर सीक्रेशंस होते रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ होते रहते हैं। तो जो ग्लैंडुलर ट्राइकॉम है वो मेनली कहाँ मिलेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में। प्ले रोल इन डिफेंस में भी, सुरक्षा के लिए भी होते हैं। जैसे बिच्छू बूटी है आर्टिका में, उसमें एनिमल से प्रोटेक्शन करने के लिए उनके टर्मिनल से बहुत पॉइजनस सब्सटेंस इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो जिससे कोई भी एनिमल उनके पास नहीं आ पाता है। सीक्रेट म्यूसिलेज, कुछ ऐसे होते हैं जो म्यूसिलेज यानी चिपचिपा सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं। कुछ में प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं, जैसे जो इंसेक्ट अंदर चला जाता है तो फिर उसके प्रोटीन कोट को डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। ये मैंने आपको दिखाए हैं, आप देख सकते हैं लीफ सरफेस पे, मैंथा पाइपरेटा पे, शोइंग येलो राउंडेड सेसाइल सिक्रेटरी ग्लैंड्स एंड पॉइंटेड नॉन सिक्रेटरी ट्राइकॉम। ये नॉन सिक्रेटरी ट्राइकॉम आप यहाँ देख रहे हैं, और ये हैं सिक्रेटरी ग्लैंड्स हैं जो कुछ सिक्रेशन है जो रिलीज़ करती है, जो मैंथा के अंदर है। दूसरा आप देख रहे हैं सिक्रेटरी ट्राइकॉम्स हैं, जो ग्लैंडुलर हेयर है आर्टिकेसी फैमिली के अंदर, ये बहुत कॉमनली आपको दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं एक एक करके सिक्रेटरी ट्राइकॉम्स को। ये क्यूटिकल है, और यहाँ आप देख सकते हैं क्यूटिकल में ये सीक्रेशंस फिल हो गए हैं,
यहाँ आप देख सकते हैं इसके टर्मिनस पे ग्लैंड बन गई है। यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्राइकोम के टिप पे भी रिलीज़ हो रहा है क्या, जो भी पॉइजनस सब्सटेंस ये प्रोड्यूस करते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं ये रेफाइड्स हैं और ये सब ग्लैंड्स हैं सीक्रेटरी। ये ट्राइकोम आप देख सकते हैं, सारे ट्राइकोम हैं जिनके ऊपर ये सीक्रेटरी ग्लैंड्स आपको दिखाई दे रही है। आप यहाँ देख सकते हैं ये सारे के सारे ट्राइकोम्स हैं जो सीक्रेटरी फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं। टाइप्स ऑफ ग्लैंडुलर ट्राइकोम फाउंड इन द फैमिली लैमिएसी। लैमिएसी फैमिली है, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। दैट सीक्रेट एसेंशियल ऑयल्स। Peltate trichome. Peltate trichome, it consists of a basal cell, a short stalk cell, and a broad head made up of 4 to 18 secretory cells arranged in a single layer in one or two concentric rings में। ये आपने देखा है पेल्टेट ट्राइकोम। पेल्टेट ट्राइकोम में आप देख रहे हैं ये लेयर्स में आपको सिक्रेटरी ग्लैंड्स दिखाई दे रही हैं। तो पेल्टेट में क्या है, बेसल सेल होगी, एक शॉर्ट स्टॉक होगा जिसके ऊपर क्या होंगी 4 से 18 सिक्रेटरी सेल अरेंज होंगी रिंग्स, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में, एक के ऊपर एक बना के। द लेटरल वॉल ऑफ बेसल सेल एंड शॉर्ट सेल इज़ कम्प्लीटली क्यूटिनाइज्ड। जो बेसल सेल होगी और जो लेटरल सेल है वो पूरी तरह से क्यूटिनाइज्ड हो जाएगी, यानी कि रप्चरिंग नहीं होंगी, प्रोटेक्टिव नेचर की होंगी। द सिक्रेटरी प्रोडक्ट रिमेन इन द स्पेस अंटिल द क्यूटिकल इज़ रप्चर्ड बाई सम एक्सटर्नल फैक्टर। और जैसे ही कोई एक्सटर्नल फैक्टर हाई मैकेनिकल एनर्जी वाला होता है तो ये रप्चर हो जाता है और वहाँ से वो सिक्रेशंस हैं जो एक्सटर्नल फोर्स से रिलीज़ हो जाते हैं। कैपिटेट ट्राइकोम, these consist of a basal cell, a uniseriate stalk, one or several cell long, and head made up of only one secretory cell। यहाँ क्या होता है कि जो कैपिटेट ट्राइकोम होता है उसके अंदर एक लंबा ट्राइकोम होता है मल्टी सेलुलर, जो एक ही सीक्वेंस में सारी सेल्स अरेंज होती हैं और उनके टिप पर एक सिंगल सिक्रेटरी सेल होती है। मोस्ट ऑफ स्पीसीज ऑफ लैमिएसी हैव टू टाइप ऑफ कैपिटेट ट्राइकोम। कैपिटेट ट्राइकोम के अंदर तो क्या होगा कि जो सिक्रेटरी ग्लैंड्स होंगी वो सारी की सारी जो सिक्रेटरी सेल्स होंगी वो बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में अरेंज होंगी और शॉर्ट स्टॉक्ड होगा, और दूसरे में क्या होगा लॉन्ग स्टॉक होगा। ये ट्राइकोम विदाउट सिक्रेटरी सेल आप देख रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं सिक्रेटरी हेड इस ट्राइकोम के ऊपर आ गया है और ये स्टॉक आपको दिख रहा है। सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स ऐसी हैं जो सॉल्ट सिक्रेट करती हैं, जो वेरी होती है, अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर होती है मेथड ऑफ सिक्रेशन में। कैरिड टू ग्लैंड बाय ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम, जनरली अकर इन प्लांट दैट ग्रोन सैलाइन सॉइल, यानी हेलोफाइट्स के अंदर मिलती है सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स एंड सिक्रेट करती है क्या इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को, जो 11 फैमिलीज़ में रिकॉर्ड की गई है। यूडी कॉटलेडॉन्स, इन वन फैमिली ऑफ मोनोकॉटलेडॉन पोएसी के अंदर भी ये सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स मिलती है। मेनली 2 टाइप्स की होती है, ब्लैडर लाइक हेयर कॉल्ड साल्ट ब्लैडर एंड चॉक ग्लैंड। ये आप देख सकते हैं सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड में आप देख रहे हैं कि ये पूरा एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर है जो वैक्यूल इसके अंदर बनी हुई है और इसके अंदर भरा हुआ होता है सॉल्ट, और एक छोटे से स्टॉक जो क्यूटिनाइज्ड है उस पर लगी हुई होती है। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये सारी की सारी सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स आपको दिखाई दे रही सरफेस पे। यहाँ देखिए आप सॉल्ट ग्लैंड ऑन लीफ ऑफ द चिनोपोडियम। चिनोपोडियम यानी कि बथुए की सरफेस पे आप देखेंगे कभी गौर से तो आपको सॉल्ट दिखाई देगा, एक दानेदार स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। ये सारी सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड है जो बथुए के लीफ पे आप देखिएगा। और आप देख रहे हैं चॉक ग्लैंड इन द लीव्स ऑफ द कॉमन लैम्प स्क्वाडर चिनोपोडियम एल्बम। ये भी चिनोपोडियम यानी कि बथुए की सरफेस पे चॉक ग्लैंड भी होती है और सॉल्ट ग्लैंड भी होती है, सॉल्ट ग्लैंड। In Atriplex plant, bladder-like cell attached to the epidermis where ions are secreted into large central vacuole। अभी मैंने आपको दिखाया था कि ये देखिए आप एक सरफेस के ऊपर लार्ज वैक्यूल कंटेनिंग सेल होती है जिसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में क्या सीक्रेट होता रहता है,
ion into large central vacuole. After cell collapse, ion are deposited on the surface of the leaf. अब जैसे ही ये ब्लैडर फट जाता है तो इसके सारे के सारे आयंस हैं जो लीफ की सरफेस पे डिपॉजिट हो जाते हैं. इन टैमेरिक्स complex gland 8 cell 6 secretory and 2 are basal collecting cells. Salt accumulate in microvacuoles until it is secreted by fusing with plasma membrane. Salt then exit through pores in the surface layer. टैमरिक्स में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ग्लैंड्स होती है जो 8 सेल की बनी हुई होती है, जिसमें 6 सिक्रेटरी होती है और 2 बेसल सेल्स होती है. इनमें सॉल्ट एक्यूमुलेट होता रहता है छोटी छोटी वैक्यूल्स में, और ये सारी वैक्यूल्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होती रहती है और बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूजिंग विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉल्ट एग्जिट थ्रू पोर्स इन सरफेस ऑफ द लेयर, और वहाँ से जो पोर्स होते हैं लीफ पर वहाँ से वो सॉल्ट एग्जिट होता रहता है. ये देख सकते हैं आप, ये मैंने आपको बताया 6 सेल्स हैं और इन सेल्स के अंदर जो पोर्स बने हुए होते हैं वहाँ से सॉल्ट रिलीज़ होता रहता है. इज इट क्लियर? ये देखिएगा 2 बेसल सेल हैं ये, और इनके अंदर ये 6 हैं जो सिक्रेटरी सेल है, और इनके अंदर क्या कलेक्ट हो रहा है, सॉल्ट कलेक्ट होता रहता है टैमरिक्स के अंदर, और जो पोर्स बने हुए हैं अपर सेल्स पर, और यहाँ से सॉल्ट रिलीज़ होता रहता है. अब हम बात करते हैं नेक्ट्रीज. अभी ट्राइकोम की बात की है तो नेक्ट्रीज, नेक्टर ग्लैंड्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, और नेक्टर प्रोड्यूस करने के लिए उनमें होती है नेक्ट्रीज या नेक्टर ग्लैंड्स. आप यहाँ देख सकते हैं ये हैं नेक्टर ग्लैंड्स, यहाँ पर नेक्टर प्रोड्यूस किया जाएगा. नेक्ट्रीज क्या हैं? ए ग्लैंड और पार्ट ऑफ द फ्लावर विच सीक्रेट नेक्टर टू द एक्सटीरियर ऑफ द प्लांट, और डीपली संकन यानी कि अंदर गहराई में धसी हुई होती है एपिडर्मिस पर. बहुत जाइलम फ्लोएम पार्टिसिपेट इन सीक्रेशन बाय नेक्ट्रीज. जाइलम और फ्लोएम दोनों ही कनेक्ट होते हैं नेक्ट्रीज से, और वो अपने अपने सीक्रेशंस को रिलीज़ करते हैं. सम नेक्ट्रीज हैव देयर ओन वस्कुलर बंडल ऑफन कंसिस्टिंग ऑफ फ्लोएम ओनली. कुछ के अंदर क्या होते हैं कि अपने वस्कुलर बंडल होते हैं और कुछ में केवल फ्लोएम ही होते हैं. नेक्ट्रीज सीक्रेट शुगर कंटेनिंग लिक्विड्स. नेक्टर, sugar is not derived from phloem but modified by enzyme of नेक्ट्रीज. ऐसे नहीं है कि फ्लोएम ने रिलीज़ करा और वो सारा का सारा नेक्टर ग्लैंड में आ गया. नेक्ट्रीज के अपने सर्टेन एंजाइम होते हैं जो फ्लोएम से शुगर आती है उसको वो एंजाइम से मॉडिफाई करते हैं. नेक्टर कुड बी फ्लोरल नेक्ट्रीज और एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्ट्रीज. अकर ऑन फ्लावर फाउंड ऑन सेपल पेटल स्टेमन ओवरी ऑफ द रिसेप्टेकल. तो फ्लोरल नेक्ट्रीज फ्लावर के पार्ट्स के अंदर होंगी, और एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्ट्रीज अकर ऑन वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, स्टेम पे, लीव्स पे, स्टिप्यूल्स पे एंड पेडिकल ऑफ द फ्लावर पे. यहाँ आप देख सकते हैं नेक्ट्रीज को. नेक्ट्रीज ट्राइकोम भी है एब्यूटिलॉन में. ए आप देख सकते हैं फ्लावर नेक्ट्रीज हैं. नेक्टर हेयर विद ग्लोबुलर हेड जस्ट बिफोर सीक्रेशंस. यहाँ देखिएगा ग्लोबुलर हेड से, और यहाँ से ये नेक्टर सीक्रेट करने वाले हैं. ये आप देख सकते हैं सारे नेक्ट्रीज के स्ट्रक्चर्स हैं. नेक्ट्रीज में हैव द फॉर्म ऑफ ग्लैंडुलर सरफेस और मैनी डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर. Secretory tissue is covered on outside with cuticle. The secretory cell of nectaries have dense cytoplasm, small vacuoles, often containing tannins, numerous of the. देखिएगा जो भी secretory cells है नेक्ट्रीज की उनमें गाढ़ा साइटोप्लाज्म होगा, छोटी छोटी वैक्यूल्स होंगी जिनमें टैनिन और न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होंगी. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. नेक्स्ट जो सीक्रेटरी स्ट्रक्चर और लेट्सिफेरस डक्ट्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. थैंक यू.